प्यारे बच्चों, हरियाणा सीईटी हेतु आज साधारण ब्याज के सवालों के साथ मैं उपस्थित हूँ। ये सवाल दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, एमटीएस और एयरमैन के लिए भी उपयोगी रहेंगे। पहला सवाल है, 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो हर साल देखो 18% ब्याज मिलेगा, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 18 5 90%, यानी मूलधन का 90% निकाल लें हम। 988 गुणा 90/100, तो 988 का 90% आप निकाल लीजिए। 988 गुणा 90/100। अब आप 90 एक जीरो से एक जीरो काट दी, 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 72, 9 8 72 और 7 हासिल के थे 79 यानी 79। अब 7 हासिल फिर बची है, फिर 9 81 और 7 88। और अब 10 से भाग भी करना है तो पीछे एक के बाद डेसिमल लग जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है, 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.25% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। तो पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज होगा, 15% हो गया, यानी 15 हो गया ये। और ये किसके बराबर है, दूसरे भाग पर 6.25% की दर से 4 साल के। तो 6.25% को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25, तो बराबर है 25B। तो इससे ए और बी का अनुपात आप मालूम कर लीजिए। A/B बराबर है 25/15, यानी कि 5:3 में हम बांट ले। अब हमने कौन सा भाग निकालने, दोनों भाग निकालने। तो पहले एक भाग निकाल लीजिए। तो पहला भाग अगर हम निकाले तो 3600 गुणा में 5 और बटे में अनुपातों का योग कितना है, 8, 5 और 3 8। तो इससे पहला भाग आप काट के निकालोगे तो 2250 रुपये आ जाएगा। तो यह पहला भाग हो गया, ऑप्शन ए में ही है, तो यहीं छोड़ दीजिए, अन्यथा दोनों का जोड़ 3600 आना चाहिए। तो दूसरा भाग 3600 में से 2250 घटा लीजिए, 1350 रुपये आ गए। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। तो देखिए 2 वर्ष के लिए 3% अधिक ब्याज मिलता है, कुल मिलाकर मूलधन का 6%, 3 दूनी 6%, वो 72 रुपये के बराबर है मूलधन का। तो 1% कितना होगा, 72/6, यानी कि 12, और 100% यानी गुणा में 100, तो 1200 रुपये इसका उत्तर आ गया, ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.75% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये कमी हो जाती है। तो उसकी पूंजी कितनी है, तो 8 से 7.75% दर रह गई, मतलब 0.25% की कमी हुई। तो वह मूलधन का जो 0.25% है वो 61.50 रुपये के बराबर है। तो 1% कितना हो गया फोन में, 0.25। देखो 8 में से 7.75 घटाया तो 0.25 तब आया। तो मूलधन का 0.25 है वो 61.50 रुपये के बराबर है। तो 1% इतना हो गया, और मूलधन यानी कि 100%। अब आप काटेंगे, दोनों में दशमलव के बाद 2 अंक है तो दोनों के दशमलव हटा सकते हैं। और अब 25 से इसे डिवाइड करोगे तो 25 दूनी 50, बचा 11, फिर 25 चौके 100, बचा 15, और 25 छिक्कम 150। तो ये 24,600 रुपये आ गया, यानी ऑप्शन बी उत्तर। 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपये हो जाता है। ब्याज दर में 1% की वृद्धि होने पर इसी धनराशि का उतने ही समय मिश्र धन क्या होगा। तो देखिए 4 वर्ष तक 1% अतिरिक्त ब्याज मिला, तो कुल कितना अतिरिक्त ब्याज मिला, 4%। किसका, मूलधन का, तो 2400 का 4% निकाल लीजिए, वही अतिरिक्त मिलेगा हमें। तो 2400 गुणा 4/100। तो अब आप 2400 का 4% निकालोगे तो कितना आ गया, 96 रुपीज़। तो जो पहले मिल रहा था उसके अलावा 96 रुपये और मिलेंगे। पहले कितने थे, 3264, उसमें 96 और जोड़ लीजिए, उतनी अब प्राप्ति होगी हमें। तो कितना आ जाएगा, 3360 रुपये, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपये और 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपये है। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3.5 साल में ब्याज, क्योंकि ज्यादा समय चला है तो इसलिए ज्यादा बना। कुल मिला के मिश्र धन कितना होगा, 9600 रुपये। और 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हुआ था, 8700 रुपये। तो जो ये 1.5 वर्ष अतिरिक्त चला है उसी का ब्याज जो अंतर है इन दोनों का है, वो जो 1.5 वर्ष का, तो वो कितना है ब्याज, घटा लीजिए आप, 900 रुपये।
1.5 वर्ष का 900 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 900 बटे में 1.5 अगर आप करोगे यहाँ तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये। तो 600 रुपये 1 साल का ब्याज है। 2 साल का कितना हो जाएगा, 1200। 8700 में से 1200 रुपये आप घटा लीजिए तो मूलधन हमारा प्राप्त हो जाएगा कितना, 7500 रुपये। तो अब 7500 रुपये एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। वैसे हम दर भी अगर निकालना चाहे तो 1 साल का 7500 पे 600 रुपये ब्याज है, तो दर का फार्मूला लगा दीजिए कि ब्याज गुणा में 100, यानी 600 गुणा में 100 बटे में मूलधन 7500 रुपये। समय इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 1 वर्ष का ही ब्याज लिया है मैंने 600 रुपये, तो गुणा में 1 करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 जीरो के और 75 से इसको डिवाइड करोगे 600 को तो 8, तो दर आ गई 8%। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आया। अब अगला सवाल, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाए। 100 रुपये 200 रुपये हो गए, 2 गुना हुआ, मतलब इसका मतलब ब्याज कितना प्राप्त हुआ हमें, 100 पर 100 रुपये। तो अब 100 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ 8 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना प्राप्त होगा, 8 से डिवाइड करिए 12.5%। तो यही दर आ गई, ऑप्शन डी। नितिन ने कोई धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर पर, अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि 11 वर्षों के अंत में उसके द्वारा भुगतान की गई कुल ब्याज की रकम 8160 रुपये, तो उसने कितना उधार लिया था, यानी हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए पहले 3 वर्षों तक 6%, अब मूलधन 100 रुपये मान के करेंगे इसे। माना मूलधन कितना है, 100 रुपये। अब पहले 3 वर्षों तक 6%, तो 6 तिया 18% मूलधन का ब्याज बना। अब 100 रुपये का 18% 18 ही आएगा, तो पहले 3 साल में 18 ब्याज हुआ। अगले 5 वर्षों के लिए 9%, तो 5 वर्षों तक हमने 9% ब्याज किया प्राप्त किया, तो 100 रुपये ये मूलधन हमारा, तो 45 रुपये ये बन गया। और कुल 11 वर्ष तक उसकी राशि लगी रही है, तो अभी 8 वर्ष हुए, 3 साल और बचे, और उस पर 13%, तो 13 तिया 39 ये हो गए। तो कुल मिलाकर ब्याज इन सब का जोड़ कितना हो गया, 102 रुपये 100 रुपये पर। अब एक एक नियम लगा लीजिए कि जब ब्याज 102 रुपये है तो मूलधन कितना माना था हमने, 100। एक है तो 100 बटे 102, और सवाल में कितना दिया है ब्याज, 8160 रुपये। अब इसे अगर आप काटोगे तो ये पूरा पूरा 8 पे कट जाता है और 0 पीछे वो लग जाएगी। 80 गुना में 100 यानी 8000 इसका आंसर आना चाहिए। इसके ऑप्शन गलत लिखे गए, सही उत्तर क्या होगा, 8000 रुपये। तो ये आप ध्यान लीजिए कि ऑप्शनों में सही उत्तर नहीं है। 9वां प्रश्न, 2379 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि क्रम से 2, 3, 4 वर्षों के बाद 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तीनों राशियां समान हो, मतलब मिश्र धन समान आए हैं, साधारण ब्याज समान नहीं है। तो पहले में 2 वर्ष तक 5% यानी 110 बन जाएगा, तो 110 है 5% जुड़ गया, बराबर है दूसरे भाग के 3 साल तक है 5%, तो 115 भी, और तीसरे का 4 वर्षों तक 5% यानी 120 ये बराबर दे रखे। तो ये बराबर है 1 मान लीजिए। पहले और छोटा करने के लिए इसे 5 से काट ले, तो यहाँ आ गया 22, यहाँ आ गया 23 और यहाँ आ गया 24। तो इससे ए और बी और सी का अनुपात हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 1 बटे बराबर 1 माना, तो मतलब 22 ए बराबर 1, तो ए बराबर क्या होगा 1 बटे 22। ऐसे ही 23 बी बराबर है 1, तो बी बराबर क्या होगा 1 बटे 23। और ऐसे ही 24 सी बराबर 1, तो सी बराबर क्या होगा 1 बटे 24। अब हम इनका एलसीएम लेके ए बी सी का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखो एलसीएम आप निकालोगे ज़्यादा समय लगेगा, तो ए के अपॉन में 22 है, तो ए का अनुपात बाकी जो 2 रकमें हैं उनके बटे में उनकी गुणा हो जाएगी, यानी 23 गुणा 24। ऐसे ही बी की कितनी हो जाएगी 22 गुणा 24 और सी की 22 गुणा 23। तो क्या क्या आई, ए की आई 23 गुणा 24, बी की आई 22 गुणा 24, जो बाकी शेष दोनों के बटे में वो उनको गुणा कर रहे हैं हम, और सी की आई 22 गुणा 23। और अब आप इनको और काटेंगे तो 2 से कट के और फिर उनकी गुणा करेंगे, तो इनके भागों के बीच में जो अनुपात है वो आ जाएगा। तो 2 से काटने पर पहले 12 गुणा में 23 बचेगा, तो 12 गुणा में 23 हो गया 23 दूनी 46 और 230 276 अनुपात, ये यहाँ 2 से काटा तो 264 रह गया, और इसको 2 से काटा 253। इनमें हमने बांटना है, तो पहला भाग पूछा इन्होंने, तो पहले भाग ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, जो कुल राशि हो 2379 गुणा में पहले भाग का अनुपात
276 बटे में अनुपाती योग इनका आएगा, जोड़े आप तो 200, 400, 600, 717 और 76, 793। तो 793 आएगा। तो अब पहला भाग क्या आ जाएगा, अनुपाती योग 793 2379 गुणा में पहले भाग का अनुपात 276 बटे में अनुपाती योग 793। अब 793 से आप काटोगे इसे तो पूरा पूरा 3 पे कट जाएगा। तो 276 गुणा में 3 यानी कि 828 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर आया। और यह उत्तर किस में है, ऑप्शन में बी में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर इस प्रश्न का। अब आज का 10वां और अंतिम सवाल, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। मतलब 100 रुपए थे वो 200 रुपए हो गए 10 सालों में। अब पूछा क्या है, कितने वर्षों में समान ब्याज दर से 5 गुनी हो जाएगी, यानी 100 रुपए के 500 कितने में। तो देखिए यहाँ पर ब्याज दुगनी हुई थी, जब ब्याज बना 100 रुपए, और ये हुआ है 10 वर्ष में। तो 10 वर्ष में 100 रुपए ब्याज बना है, ठीक है। और हमने ब्याज बनाना है यहाँ पे कितना, 400। तो 100 का 4 गुना है ये, तो समय भी 10 का 4 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 40। तो ऑप्शन सी डी इसका सही उत्तर हो गया। तो ये थे आज के 10 सवाल। धन्यवाद।